हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी का वार्षिक पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी हिंदी का हम वार्षिक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप M2701 ए सेट कर चुके हैं हम सॉल्व, लेकिन यहाँ पर अब हम ई सेट सॉल्व करेंगे। पहले क्या कर चुके हैं, यहाँ पर ए दिया गया था तो आप अपना पेपर का नंबर मिला लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर 905 लिखा होगा और यहाँ पर देखिए इस प्रकार एक कोड लिखा होगा। तो ई सेट है ये, तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। यदि आप यहाँ पर देखिए ए सेट का सॉल्व देखना चाहते हो, यानी कि 2701 यहाँ पर ए बना होगा, ठीक है, ई की जगह पर। यदि ए सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो। और यदि आपको ई सेट, आप पेपर में देखिए एक बार, ई सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में सभी आंसर लिखते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया है रेणु के पैदल आने पर पिता खाली पिता। अब इसमें आपको क्या करना है, विकल्प दिए गए हैं तो इसका घ नंबर का आंसर लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड दिया गया है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं, तो शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक शब्द योग को, ठीक है। इसके बाद है रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद है कबीरदास जी की प्रमुख रचना बताना है, तो कबीरदास जी की बीजक एक प्रमुख रचना है, तो का नंबर का आंसर लगा दीजिए आप। इसके बाद है कुची कुची शब्द का अर्थ बताना है यहाँ पर, तो इसका अर्थ क्या हुआ, दया दया। कुची कुची मतलब दया दया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको, जिसमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। पंचवटी खालिस्तान काव्य है, तो पंचवटी होता है खंड काव्य, ठीक है। इसके बाद है मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो साहब माने जाते हैं। इसके बाद है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। मेरे नाना पक्के साहब हैं और यहाँ पर खंड काव्य है। अब देखिए मदरसा खालिस्तान शब्द है, तो मदरसा है अरबी शब्द, ठीक है। और पक्षी विज्ञानी खालिस्तान थे, तो सालिम अली थे। ध्यान रखना है आपको, सालिम अली थे। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट देखिए नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। इसको आप सत्य लगा दीजिए और इसको भी आप सत्य लगा दीजिए, ठीक है। इसको असत्य लगा दीजिए, इसको भी आप, इसको सत्य लगाना है, ठीक है। इसको सत्य और इसको हम असत्य मानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड होगा आपका सत्य और यहाँ पर फोर्थ वाला सत्य होगा और दोनों असत्य होंगे। अब देखिए सही जोड़ी, तो सही जोड़ी देख लीजिए। रीढ़ की हड्डी, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, एकांकी होगा। रीढ़ की हड्डी है जो वो एकांकी है। और दूसरे नंबर दांत खट्टे करना, तो यहाँ पर इसका आंसर आप परास्त करना लगा दीजिए। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं अलंकार। और दावानल, तो इसका आंसर क्या होगा दावानल का, इसका होगा जंगल की आग। अब एक ही तो बचा है, तो ये 5वां हो जाएगा, ठीक है। ऊंची जमीन, इसका हो जाएगा 5वें का, ठीक है। अब देखिए एक शब्द में आपको आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देना है, तो यहाँ पर देखिए लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो लेखिका के नाना विलायत गए थे पढ़ाई करने, ठीक है। कहाँ गए थे, विलायत, ठीक है। इसके बाद सेकंड दिया गया है कि गगन का पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ पर, तो गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आकाश होता है, तो इसका आंसर आकाश लगा दीजिए। इसके बाद है तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखना है, तो तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो कि रामचरितमानस है। क्या है, रामचरितमानस, ठीक है। इसके बाद है रसखान का मूल नाम क्या था, तो रसखान का मूल नाम है जो वो इब्राहिम था। क्या था, इब्राहिम। इसके बाद है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के सम्राटकार माने जाते हैं, उपन्यास सम्राटकार, ठीक है। तो इसका आंसर मुंशी प्रेमचंद्र लगा दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न उत्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते जाना है, वीडियो को रोककर अपने उत्तर पुस्तिका में सभी आंसर लिखते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। अब तो प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखते हैं हम, जिसमें पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आंसर, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो इतना आंसर लिखिए। इसके बाद में एक लाइन और है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, ऊपर का नहीं लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, नीचे का बस लिखना है इतना। प्रश्न क्रमांक जो 21 दिख रहा है ना आपको, तो ये लिख लीजिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हो गए।
और एक पॉइंट लास्ट वाला बचा हुआ है, तो ए भी देख लीजिए, ए है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं अब। तो प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए अलंकार छांट कर लिखना है। तो पहला दिया गया है पीपर पात सरस मन डोला। अब इसमें आपको क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो इसमें होगा कौन सा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में उपमा होगा और इसमें देखिए कू के लगी कोई ले कदबन पे बैठी फेरी, तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें आप उपमा लिख दीजिए, उपमा अलंकार। ठीक है, और सेकंड में आपको क्या लिखना है, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार लिख दीजिए, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, छंद की परिभाषा लिखना है। तो देखिए छंद किसे कहते हैं समझाइए। तो लिख लीजिए जल्दी से छंद की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से लिख लेना है आपको। छंद की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए, साथ में उदाहरण भी लिख देना है आपको। ठीक है, उदाहरण भी साथ में लिख देना है। तो पूरा लिख लीजिए, यहाँ पर यहाँ तक लिख लीजिए पूरा, छंद किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा, जिसमें आपको आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखनी है। तो 2 नंबर का है। आप देखिए यहाँ पर मैंने 3 प्रवृत्ति लिख दी हैं कि आश्रय दाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, श्रृंगार रस का पुट। तो तीनों आप लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आदिकाल की प्रवृत्तियां लिखनी थी इसमें। इसके बाद है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इसका आंसर देखिए अब। और इसके बाद 11वां देख लीजिए, मानसरोवर से कवि का क्या सा है। तो दोनों के एक साथ आंसर बताएंगे हम। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है और मानसरोवर से कवि का क्या सा है। तो दोनों के एक साथ आंसर देखिए। तो देख लीजिए, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो ये आंसर रहा, एक लाइन का है। और देखिए मानसरोवर से कवि का क्या आशा है। तो ये रहा, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो दोनों को जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, एक तो ये लिखना है आपको और एक ए लिखना है। दोनों आंसर दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। परिभाषा भी दी गई है, साथ में उदाहरण दिया गया है कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर रावण की आवृत्ति होती रही है। ठीक है, तो लिख दीजिए, लिख लिया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को आप कर लीजिए, परीक्षा दिन में देखिए या फिर गाइड में कोई भी मिल जाए। और इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। तो 14 में दिया गया है, चलिए देख लीजिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। ठीक है, इसका आंसर भी देख लीजिए कई साथ में। ठीक है, तो देखिए ये रहा आंसर, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। देखिए ये रहा एक लाइन का आंसर। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। लिख लिया। 14 में आपको क्या करना है, अथवा वाला लिखना है। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे, तो आपको अथवा डालकर लिख देना है। तो लिख लीजिए, ये रहा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। 4 लाइन का आंसर है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। ये वाला लिखना है, ध्यान से देख लीजिए एक बार और जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 15 में हम आपको अथवा वाला बताएंगे, प्रश्न क्रमांक 15 में। ठीक है, तो हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, इसका आंसर देखते हैं। तो लिख लीजिए, ये रहा आंसर। देखिए यहाँ पर 3 लाइन में दिया गया है, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 में देखिए अथवा वाला देख लीजिए, गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती थी। तो श्री कृष्ण का करना चाहती थी, आपने अध्याय में पढ़ा होगा, तो एक बार देख लीजिए। और इसके बाद में जो 17 है, ठीक है, 17 में इसका अथवा देखेंगे। अथवा में देखिए यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करने हैं। तो स्वागत का होगा स्वाधन गता, और नरेश्वर का होगा नारी धन ईश्वर, और पावक का होगा पौधन आक पावक। ठीक है, तो इस प्रकार अथवा कर लीजिए 17 का। इसके बाद में 18 में आपको एक कहानी बनाना है, तो बना दीजिए कोई भी। कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं, सरल शब्दों में अपनी कल्पना को कलमबद्ध कीजिए, यानी कि अपने पेन से लिख दीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो इन शब्दों का यूज करके, तो ये आप कर लीजिए। ठीक है, एक कहानी बनाना है यार, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 19 है, जिसमें आपको महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है। तो देख लीजिए, इसी भाषा में दिए गए हैं। देखिए महाकाव्य खंडकाव्य में कोई 3 अंतर। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको लिख देना है। पूरा लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से लिखिए लेकिन। ठीक है, पूरा जो अंतर दिया गया है ना, तो ध्यान से लिख लीजिए, यहाँ तक लिखना है आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेते जाइए।
प्रश्न क्रमांक 20 में आपको क्या करना है, साहित्य परिचय लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का बताऊंगा, जिसमें आपको 2 रचनाएं हैं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिखना है। तो लिख लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र जी का, ठीक है, ये दिया गया है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखना है आपको। तो यहाँ पर 2 रचनाएं लिख देना है और यहाँ पर भाषा शैली और साहित्य में स्थान, तो यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। कहाँ तक? यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, रचनाएं लिखिए, फिर भाषा, फिर शैली, फिर साहित्य में स्थान। तो जल्दी से सरल भाषा में दिया गया है, तो आप आराम से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 में गद्यांश दिया गया है। अब इसमें आपको व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग लिखना है, ठीक है। तो इसके पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं जाता है, पैसे थोड़ी लगते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जैसे कि सामाजिक विज्ञान या फिर गणित, संस्कृत, कुछ किसी भी सब्जेक्ट का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों में से कम 5 लोग में यार शेयर ज़रूर करना है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो यार आप कम से कम शेयर तो कर सकते हो ना, उसमें भी पैसे नहीं लगते हैं, आप ही का फ़ायदा है उसमें। देखिए अथवा वाला देख लीजिए इसमें, प्रश्न क्रमांक 21 में, ठीक है। तो इसमें अथवा हम बताते हैं आपको, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर वीडियो को रोक कर लिखते जाइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है, कठिन शब्द छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखिए आप संदर्भ लिख लीजिए पहले, फिर प्रसंग लिख लीजिए, फिर व्याख्या लिख लीजिए, फिर आप विशेष भी लिख लीजिए साथ में, ठीक है। अच्छा इंप्रेशन बनता है जांचने वाले पे, जो भी आपका काफ़ी चेक करेगा ना, तो विशेष भी साथ में लिख देना, तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लिखना है पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 22 में कहानी एवं उपन्यास में अंतर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कहानी एवं उपन्यास में अंतर। तो देखिए लिख लीजिए जल्दी से, कहानी और उपन्यास में अंतर, 4 अंतर दिए गए हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए आप, ठीक है। और इसी प्रकार आपको तालिका बनानी है जैसे इसमें बनी हुई है, ठीक है, अच्छा लगे, ताकि काले के पेन से बना देना है, ब्लैक पेन से, और नीले से लिख देना है। तो लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 23 में देखिए, कबीरदास जी की 2 रचनाएं लिख दीजिए, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। हम कबीरदास जी का बताएंगे, ठीक है। आप माखनलाल चतुर्वेदी का भी लिख सकते हो। तो लिख लीजिए। देखिए पहले रचनाएं लिखना है, फिर भाव पक्ष लिखना है, फिर कला पक्ष लिखना है, फिर साहित्य में स्थान भी लिख देना है कबीरदास जी का, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना कबीरदास जी, तो पूरा लिख लीजिए साहित्य में स्थान तक। यदि आप माखनलाल चतुर्वेदी जी का लिखना चाहते हो तो देखिए ये भी साथ में दिया गया है, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। आप जो भी लिखना चाहते हो भाई लिखते जाइए, आपका काम होना चाहिए, ठीक है। दोनों दिए गए हैं, कबीरदास जी और माखनलाल चतुर्वेदी, आपका जो भी मन करे लिख दीजिए, बस मार्क्स पूरे मिलना चाहिए, अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन अब। तो प्रश्न क्रमांक 24 है। अब इसमें आपको पद्यांश दिया हुआ है, संदर्भ, प्रसंग सहित लिखना है आपको, व्याख्या भी। तो इसका देखते हैं हम, ठीक है, 2 लाइन दिख रही है ना आपको, तो इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखेंगे। तो लिख लीजिए, ऊपर दिया हुआ है, देखिए संदर्भ भी दिया है, प्रसंग भी दिया है और व्याख्या भी दी गई है। फर्स्ट नंबर का लिखना है लेकिन, ठीक है, दिख रहा है ना आपको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है पूरा, यहाँ तक जाता है तक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 है, जिसमें आपको भक्ति काल की विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो चलिए भक्ति काल की विशेषताएं देख लेते हैं। तो लिख दीजिए भक्ति काल की विशेषताएं, यहाँ पर दी गई हैं, 7 विशेषताएं दी गई हैं, आपकी जितनी भी इच्छा हो आप लिख दीजिए, कम से कम 5 से कम नहीं लिखना है लेकिन, ठीक है। तो लिख दीजिए भक्ति काल की विशेषताएं, कम से कम 5-7 पूरी लिख दीजिए आप, 7 तक जल्दी से कर लीजिए भक्ति काल की विशेषताएं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 26 है। तो यार गद्यांश दिया गया है, बहुत ही आसान है, इसको आप पढ़ लीजिए और 3 क्वेश्चन इसमें सारांश लिख दीजिए इसका। मित्रता का महत्व भी इसमें दिया गया है, मित्रता का महत्व देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मित्रता का महत्व देखिए यहाँ पर, तो लिख दीजिए। और उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक भी आप लिख दीजिए, ठीक है, मित्रता के बारे में दिया गया है ना, तो इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 27 में स्थानांतर प्रमाण पत्र निकलवाना है। तो प्राचार्य को एक एप्लीकेशन तो लिखनी होगी, तो देखिए, तो लिख लीजिए। देखिए स्थानांतर प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद थोड़ा और लिखना है, तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ऊपर वाला देखिए,
यहाँ तक लिख दीजिए। दिनांक लेकिन आपको अपने अनुसार चेंज करना है, ठीक है, अभी की डालना है। और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा हुआ है, यहाँ का अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लीजिए पूरा। चलिए इसके बाद निबंध दिया गया है विज्ञान के चमत्कार।